नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग तर्क संग्रह की प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करने वाले हैं, जो 8 भागों में आएगी। आज पहला भाग है जिसमें 50-50 प्रश्न होंगे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। नमः संस्कृताय। आज हम लोग तर्क संग्रह के प्रश्नोत्तरी को करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तर्क संग्रह से मंगलाचरणे कयोर्वंदनम कृतम। तो गुरुमित्रयो, गुरु शिष्यो, गुरु विश्वेशयो, माता पितरो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु विश्वेशयो। गुरु और विश्वेश की वंदना की गई है तर्क संग्रह के मंगलाचरण में। दूसरा प्रश्न है, तर्क संग्रह से कर्ता का, तर्क संग्रह का कर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है अन्नम भट्टः। बालस्य किम लक्षण। अगला प्रश्न है, बालस्य किम लक्षण। तो बालक का क्या लक्षण है? तो कहते हैं अधीत व्याकरण काव्य कोशत्वे अनधीत न्यायश्च बालस्य लक्षण। ये बालक का लक्षण बताते हैं। तो आपका ग नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि लक्षणस्य किम लक्षणम। लक्षणस्य किम लक्षणम। तो इसमें कहते हैं असाधारण धर्म लक्षणस्य लक्षणम। इसका क नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि लक्षणस्य निकृष्टम लक्षणम किम। तो इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। अव्याप्त्यति व्याप्ति दोषत्रय शून्यत्वे सति असाधारण धर्मवत्वम लक्षणस्य निकृष्ट लक्षणम। ये इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असाधारण धर्म कीदृशो भवति। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा अव्याप्त्यति व्याप्त संभव दोष रहितः असाधारण धर्म। ठीक, अब आगे देखते हैं। किम नाम लक्ष्यम। लक्ष्य क्या है? तो यस्य लक्षणम क्रियते, जिसका लक्षण किया जाए वही लक्ष्य है। अगला प्रश्न, लक्षणे कति दोषा संभाव्यन्ते। लक्षण में कितने दोष होते हैं? तो त्रय, 3 दोष होते हैं लक्षण में। अव्याप्ते किम लक्षणम। अव्याप्ते किम लक्षणम अथवा अव्याप्ति दोषस्य किम लक्षणम। अव्याप्ति दोष का क्या लक्षण है, व्याप्ति का क्या लक्षण है? तो बताते हैं लक्षैक देशावृत्तित्वम। लक्षैक देशावृत्तित्वम। ठीक, अगला सवाल, अतिव्याप्ते किम लक्षणम। अतिव्याप्ति का क्या लक्षण है? तो कहते हैं लक्ष्य वृत्तित्वे सत्य लक्ष्य वृत्तित्वम। लक्ष्य वृत्तित्वे सत्य लक्ष्य वृत्तित्वम। ये अतिव्याप्ति का अतिव्याप्ति का लक्षण बताया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न, असंभवस्य किम लक्षणम। असंभव का क्या लक्षण है? तो बताते हैं लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम। लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम असंभवस्य लक्षणम। अगला प्रश्न है 12वें नंबर का, अव्याप्त्यादि दोषत्रय शून्यम कस्यापि लक्षणम उच्यताम। तो इसका लक्षण एक बताते हैं शासनादिमत्वम गौर लक्षणम। गाय का लक्षण बताते हैं। लक्षणस्य प्रयोजनम किमस्ति। अगला प्रश्न है, लक्षणस्य प्रयोजनम किमस्ति। तो बताते हैं इतर भेद ज्ञानम। लक्षण का क्या प्रयोजन है? इतर भेद ज्ञानम, ये लक्षण का प्रयोजन है।
अब अगला प्रश्न है कि का नाम परीक्षा, परीक्षा क्या है? तो बताते हैं लक्ष्य लक्षणम नवेति विचारा, लक्ष्य लक्षणम नवेति विचारा, यही परीक्षा है। तो कहते हैं परीक्षा या प्रयोजनम किम अस्ति, परीक्षा का क्या प्रयोजन है? तो बताते हैं लक्षणे दोष परिहारः, लक्षणे दोष परिहारः परीक्षा या प्रयोजनम। अगला प्रश्न करते हैं मंगलम कतिविधम भवति, तो मंगलम त्रिविधम सर्वे जानाति, मंगलम त्रिविधम। कहते हैं कि मंगलस्य किम प्रयोजनम, मंगल का क्या प्रयोजन है? तो विघ्न नाशः ग्रंथ समाप्तिश्च, ठीक है ना, ग्रंथ की समाप्ति और विघ्न का नाश। अब अगला प्रश्न करते पदार्थाः कति सन्ति, कितने पदार्थ हैं? तो सप्त पदार्थ दिव्य इत्यादि। पदार्थस्य किम लक्षणम, तो पदार्थ का क्या लक्षण है? तो पदजन्य प्रतीति विषय, ठीक, पदजन्य प्रतीति विषय पदार्थस्य लक्षण, पदार्थ का लक्षण बता दिए। अब आगे देखते हैं कि द्रव्याणि कति सन्ति, कानि च तानि, तो नव द्रव्याणि, नव द्रव्याणि। तर्क संग्रहे गुणाः के, अब इस पर कानि च तानि में जो है पृथिव्यप तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसी नवय इत्यादि ये न हो जाएंगे, ठीक है ना। तर्क संग्रहे गुणाः के, तो तर्क संग्रह गुणाः के तो रूप रसादय चतुर्विंशतिर्गुणाः। कर्माणि कति सन्ति, कर्माणि कति सन्ति अग्रे वदामः। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचकर्माणि, उत्क्षेपणा अपक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि। अब अगला प्रश्न है सामान्यस्य कति भेदा, परम परम चेत द्विविधम सामान्यम, दो प्रकार का सामान्य। विशेषाः कति सन्ति, विशेष कितने, तो विशेषा अनंता, विशेषास्तु अनंता एव। समवाय कतिविधा, समवाय कतिविधा, समवाय यहाँ पर एक है, एक एव, ठीक। आगे देखते हैं अभाव कतिविधा, तो अभाव चतुर्विधा, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्यो भाव, चार प्रकार का भाव। पृथिव्याः किम लक्षणम, तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथिव्याः कति भेदा, द्वि, नित्य और अनित्य, ठीक। अब बात करते हैं, कहते हैं कि नित्या पृथ्वी किम रूपा, तो नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा। अनित्या पृथ्वी किम रूपा, तो अनित्या पृथ्वी कार्य रूपा। अगला फिर अनित्य पृथिव्याः कति भेदा, तो अनित्य पृथिव्याः त्रयः। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय विषय से तीन प्रकार की अनित्य पृथ्वी होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं पार्थिवम शरीरम किमस्ति, तो अस्मदादि नामेव शरीरम पार्थिव शरीरम, अस्मदादि नामेव शरीरम पार्थिवम शरीरम। पार्थिवम इंद्रियम किमस्ति, पार्थिवम इंद्रियम किमस्ति, तो घ्राणेन्द्रियम पार्थिवम इंद्रियम। पार्थिवम इंद्रियम किम करोति, पार्थिवम इंद्रियम किम करोति,
तो गंधस्य ग्रहणम करोति। पार्थिव इंद्रिय क्या करती है? गंध का ग्रहण करती है। पार्थिव इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, कहाँ रहती है? तो नासिका या अग्रभागे, नासिका के अग्रभाग में। पार्थिवो विषय का, तो पार्थिवो विषय मृत पाषाणादि, मृत पाषाणादि पार्थिव विषय, पार्थिव विषय। अगला, अपाम जलस्य किम लक्षणम, जलस्य किम लक्षणम अथवा अपाम किम लक्षणम। शीत स्पर्श वत्तम जलस्य लक्षणम। आपः कति विधा, आपः द्विविधा। नित्य अनित्य प्रकार से दो प्रकार का जल होता। नित्या आपः किम रूपा, किम रूपा, तो नित्या परमाणु रूपा, परमाणु रूप। जितने भी नित्य होंगे सब परमाणु रूप होंगे। अनित्य आपः किम रूपा, तो अनित्य जितने हैं तो सब कार्य रूप में होंगे। तो अनित्या आपः, अनित्या आपः कार्य रूपा। अनित्यानाम आपाम कति भेदा, तो त्रयः भेदा। शरीर इंद्रिय विषय से सभी तीन प्रकार के हो गए अनित्य। जलीयम शरीरम कुत्रास्ति, तो वरुण लोक में। जल का जो शरीर है वरुण लोक में है, वरुण लोक है। जलीयम इंद्रियम किमस्ति, तो रसनेन्द्रियम, जलीयम इंद्रियम, रसनेन्द्रिय जो है जलीय इंद्रिय है। जलीयम इंद्रियम किम करोति, इंद्रिय क्या करती, तो रसस्य ग्रहणम करोति। जलीयम इंद्रियम कुत्र तिष्ठति, तो जीवाग्रभागे, जीवाग्रभागे, जीवा के अग्रभाग में जलीय इंद्रिय रहती है। अगला प्रश्न, जलीयो विषय का, तो सरित समुद्रादय। जलीय विषय का सरित समुद्र, जल का विषय क्या, तो सरित समुद्र आदि। तेजसा किम लक्षण, तेज का क्या लक्षण, तो कहते उष्ण स्पर्शवत्तम, उष्ण स्पर्शवत्तम, उष्ण का स्पर्श ही तेज का लक्षण है। तेजो भेदा के, तो कहते नित्य तेजो अनित्य तेजश्च। फिर नित्य और अनित्य तेज दो प्रकार के तेज होते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, नित्यम तेज किम रूपम, नित्य तेज कितने प्रकार का, तो परमाणु रूपम, नित्य तेज परमाणु रूप। अनित्य तेज किम रूपम, अनित्य तेज किस रूप में होता है, तो कार्य रूप अनित्य तेज होता है, कार्य रूपम। तो इस प्रकार से ये प्रथम भाग था। अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।